क्लास 11th लेसन फर्स्ट रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान एनसीईआरटी की एनसीईआरटी बुक से हम लोगों को पढ़ना है। रसायन कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट रसायन विज्ञान पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस लेसन में हम 30% जो सिलेबस कम हो गया है उसी को पढ़ाएंगे। 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसको इस चैप्टर में ऐड नहीं करेंगे। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं क्या हैं। रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। रसायन विज्ञान होती क्या है। रसायन विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों ब्रैकेट में लिखा हुआ द्रव्य के संघटन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों द्रव्य के संघटन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा है विश्लेषिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक में भौतिक का किया जाता है। विश्लेषिक रसायन में विश्लेषण किया जाता है। रसायन विज्ञान का महत्व क्या होता है इसके बारे में। रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पहला खाद्य पदार्थ में इसका बहुत ही महत्व होता है। दूसरा उर्वरक में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। आजकल जो खेतों में उर्वरक डाला जाती है खाद, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक रसायन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जीवाणुनाशक और कीटनाशक में किया जाता है। चौथा है स्वास्थ्य रक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए। पांचवा है भवन निर्माण सामग्री में इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री में भी किया जाता है। अगला है 6 नंबर प्लास्टिक एवं कांच में इसका उपयोग प्लास्टिक और कांच में किया जाता है। अगला है सौंदर्य प्रसाधन में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 8 नंबर ईंधन में भी रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। 9 नंबर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित करने में भी रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगला है भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है पदार्थों का गलना, कोई जैसे बर्फ़ है ये गल जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। वाष्पन ये भौतिक परिवर्तन। हिमांक भौतिक परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर, ऊर्ध्वपातन ये क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन।
अगर हम इस पेन लिए हैं, इसको तोड़ दें तो क्या कहें कौन सा परिवर्तन हुआ है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन पाएगा, पेन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। एक कागज़ को तोड़ दें, फाड़ दें इस पेज को, तो इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। उम्मीद करते हैं भौतिक परिवर्तन समझ में आया। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे नया पदार्थ कैसे बनेगा, एक कागज़ लें, उसको जला दें तो कागज़ से क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। यहाँ क्या लिखा, पदार्थों का जलना, जंग लगना। ये लोहे पर जो जंग लग जाती है तो लोहा क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये लोहे पर जंग लगना क्या है, किण्वन, संयोजन, वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं उसमें भी तो परिवर्तन होता है। संयोजन मतलब संयोग जब अपक्रियाएं करती हैं तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। वियोजन का मतलब जब अपक्रियाएं टूट जाती हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अपक्रिया। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अपक्रिया क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं तथा इस अपक्रिया को नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो नाभिकीय परिवर्तन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है RA लिखा हुआ है, RA लिखा हुआ है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 88 लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है 226 लिखा हुआ है। अब ये जो तत्व लिखा हुआ है, ये पदार्थ जो टूट रहा है RN में टूट जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी, और द्रव्यमान में कितने की कमी आ रही, 4 की कमी आ रही। तो यहाँ पर बनता क्या है, बन जाता है हीलियम बनता है। क्या बनता है, हीलियम, He बन जाता है, He। परमाणु क्रमांक 4 और हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है, हीलियम का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। परमाणु के नाभिक का संगठन बदल चुका है तथा एक प्रकार के परमाणु बन जाते हैं और एक प्रकार के परमाणु बन गए। ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। इस तरह का जो परिवर्तन हुआ है ये कहलाता है नाभिकीय परिवर्तन तथा इस अपक्रिया को नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। जो ये अपक्रिया हुई है इसको कहते हैं नाभिकीय अपक्रिया। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार ये नियम कहता है कि द्रव्य अविनाशी है। कोई भी जो द्रव्य होगा वो क्या है, अविनाशी है, मतलब खत्म होने वाला नहीं है। अर्थात क्या है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो कोई पदार्थ नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य अविनाशी है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।